नमस्कार, मेरा नाम शिवाकांत शुक्ला है। मैं लगातार इतिहास के बच्चों से बात कर रहा हूँ और उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतिहास वो कैसे पढ़ते हैं और क्या वे पहली बार इतिहास कॉलेज में आए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़ रहे हैं या उससे पहले भी इतिहास पढ़ा है। उसी कड़ी में हमारे साथ एक छात्रा है दिल्ली विश्वविद्यालय की इतिहास की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शगुन उपाध्याय है। आप आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन होने के बाद इतिहास की पढ़ाई की या आपने 12th 10th में इतिहास जैसे विषय को पढ़ा? 11th 12th में मैंने ह्यूमैनिटीज ले रखा था और हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, तो मैं तब से ही हिस्ट्री पढ़ते आ रही हूँ। आपको 10th और 12th में जो इतिहास आपने पढ़ा, हिस्ट्री जो आपने पढ़ा, वो कितना यहाँ पे आपको लाभदायी सिद्ध हुआ? आपने उससे कितना आपको फायदा मिला, बेनिफिट मिला, आपने जो 10th और 12th में हिस्ट्री पढ़ा? जो 11th 12th की या 10th की मतलब हमने एनसीईआरटीज पढ़ी थी, वो एक तरीके की ओवरव्यू थी, उसमें सब डिटेल नहीं था। बट अगर आप अभी भी अगर अपना पूरा 3rd ईयर का कोर्स करने के बाद भी एक बार रिफ्लेक्ट करेंगे एनसीईआरटी पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो उसका एक तरीके का माइंड मैप बना रखा था। तो बस ओवरव्यू था और ग्रेजुएशन में बहुत डिटेल में ही सब चीजें पढ़ाई जाती है। आप तृतीय वर्ष में है, 3rd ईयर में है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहा है तो उस बच्चे को इतिहास किस किताब से शुरू करना चाहिए या फिर एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए? किस तरीके से आपको अच्छा लगता है? आप सबसे पहले तो जिनका बैकग्राउंड है हिस्ट्री में, तो उनको तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा होगा। और जो मतलब जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है और जो बीए कर रहे हैं आगे, तो वो तो सबसे पहले अगर एंशिएंट की बात करें तो आपको आर्य शर्मा पढ़नी चाहिए। वो क्या है, एक बेस बन जाएगी। और अगर उपेंद्र सिंह की बात करें तो मैं तो आपको ये करूंगी, जो मैंने गलती की थी कि मैंने अब जाके उपेंद्र सिंह पढ़ी है। उपेंद्र सिंह बहुत अच्छी किताब है। मतलब अगर आपको हिस्ट्री में एक्चुअली में इंटरेस्ट है तो आप डिटेल में हर चीज पढ़ सकते हैं, वेदर इट बी गुप्ता पीरियड, कोई भी पीरियड हो। और आर्य शर्मा क्या है, वो एक ओवरव्यू दे देगा आपको कि अच्छा ये ऊपर ऊपर से है। अब बात करें कि जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, जो साइंस के थे या कॉमर्स के थे, जिनका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में और जो ग्रेजुएशन में आके हिस्ट्री करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए अगर इंटरेस्ट है उनको तो वो तो पक्का पढ़े उससे, एनसीईआरटी से पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छा बेस बनाता है। वरना अगर एनसीईआरटी का उतना नहीं है तो आप आर्य शर्मा से स्टार्ट करें, उपेंद्र सिंह पे ना जाए, क्योंकि उपेंद्र सिंह बहुत ज्यादा डिटेल्ड और एक्सटेंसिव कवर कर लेते हैं। हाँ, अगर ये तो आपने बताया एशियंट हिस्ट्री की, आप बताइए मध्यकालीन इतिहास कोई पढ़ना चाहता है तो कौन सी किताब के लिए प्रेफर करे, कौन सी किताब उठाए? मध्यकालीन या फिर मेडिवल हिस्ट्री के लिए अगर आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी तो वही, मतलब अगर आपने पढ़ा हुआ है। बट अगर आपको उसमें और पढ़ना है तो आप दो चीज कर सकते हैं। एक तो आप सतीश चंद्र की आती है बुक, वो पढ़ ले। अगर मतलब उसमें क्या है, एक बुक उनकी वैसी है जिसमें बस ओवरव्यू टाइप का है। बट जो दूसरी बुक है उनकी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, उसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल, ये सब के बहुत डिटेल में है। तो अगर आप डिटेल ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में जाना चाहिए। बट इनकेस अगर आप मेडिवल को बस ऊपर ऊपर से जानना चाहते हैं तो उनकी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके वो पढ़ लीजिए। अगर आधुनिक भारत पढ़ना चाहता है कोई बच्चा तो उसके लिए कौन सी किताब? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। तो उसमें तो आप एक तो अपना वो पढ़ सकते हैं, आप शेखर बंदोपाध्याय की बुक पढ़ सकते हैं। हाँ। पर उससे बेटर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि सबसे पहले आपको अगर अगर मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस या उस टाइम का पढ़ना है तो उससे पहले आप इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़िए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी लाइन बना के आगे चलता है। और आप प्लासी टू पार्टीशन भी पढ़ सकते हैं। उसमें आपको बेसिकली स्टोरी में ही वो पूरा चीजें वोवन है, तो आप वो पढ़ेंगे तो ज्यादा रहेगा। तीनों बुक है। आपने 3 साल इतिहास पढ़ा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से क्षेत्रीय कॉलेज में, छोटे छोटे कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है और इतिहास पढ़ाया जा रहा है और उसी के समकक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेज हैं, जो विद्यालय महाविद्यालय है, उनमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है, आपको क्या अंतर लग रहा है? आपको क्या कैसा लग रहा है कि अलग है या लगभग लगभग उसी के समान कुछ? मतलब अब ये है कि डीयू के भी ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे प्रोफेसर उतना मतलब पढ़ाते हैं, पर वो पढ़ाने का एक स्टाइल भी होता है। एक किसी के पास ज्ञान होता है, वो ज्ञान अलग चीज होती है, एक समझाना अलग चीज होती है। ऐसे बहुत सारे रीजनल कॉलेजेस भी होंगे, यूपी, बिहार, राजस्थान, हर जगह, जहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे होंगे, नो डाउट। बट दिल्ली का एक मेन ये फायदा है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप अपनी आंखों के सामने देख भी सकते हैं। दिल्ली में ये चीज है कि जो जैसे कि आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में चले जाइए, आपको मतलब हर चीज अपने अपने सामने दिखेगी। वहीं आप कहीं बिहार, विशाखापट्टनम कहीं पे भी पढ़ रहे हैं आप, तो वो चीज है कि आप बस एक इमेजिन कर पाएंगे। जो चीज आप सामने सामने देख पाएंगे उससे आपको मतलब और नॉलेज मिलेगा। तो वो चीज दिल्ली का मतलब एक्सपोजर ज्यादा है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिल्ली का बहुत स्ट्रॉन्ग रह चुका है। आप ये बताइए कि आपने इतिहास की पढ़ाई करने के लिए आगे स्नातक या ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आपने ये पहले ही माइंडसेट बना रखा था कि या दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको मिल गया इसलिए पढ़ रहे हैं? पहले तो मेरे को 12th के बाद साइकोलॉजी करना था,
बट साइकोलॉजी मेरे को मिला नहीं था, तो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन मिला था। पॉल साइंस मैंने पहले मेजर करने का सोचा था, बट फिर मैंने यहाँ के मैम से और अलग अलग प्रोफेसर से सुना कि पॉल साइंस से कंपैरिजन में हिस्ट्री टफ होता है। तो मैंने सोचा कि अब पॉल साइंस इजी है तो पॉल साइंस करने का क्या फायदा, कुछ टफ करना चाहिए, तो इसलिए हिस्ट्री भी किया। और बैकग्राउंड में ये भी है कि मेरे पापा ने भी सोशियोलॉजी और हिस्ट्री दोनों से ग्रेजुएशन की है, तो एक वो फैमिली बैकग्राउंड भी था, इसलिए मैंने हिस्ट्री को चूज किया। तो अब क्या आप आगे मास्टर्स में आपने जिस सब्जेक्ट के जो आप में बहुत इंटरेस्ट था आप करना चाहते हैं, क्या मास्टर्स में उसको कैरी ऑन करेंगे? मास्टर्स में साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहेंगी? अब साइकोलॉजी 12th तक पढ़ी थी तो उससे तो नाता हट गया है, उतना नहीं है, क्योंकि जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ता है उसमें थोड़ा सा तो आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है। अब मास्टर्स की बात करें तो अगर मेरे को पॉल साइंस हिस्ट्री अगर आगे करना हुआ, अभी तो मैं मास्टर्स का सोच नहीं रही हूँ, बट अगर करना होगा तो मैं दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले लूंगी, क्योंकि दोनों ही अच्छी हैं। आपको क्या लगता है कि इतिहास में जो इस समय भ्रांतियां चल रही, इतिहास को लेकर लोग नैरेटिव बना रहे हैं, आपको क्या लगता है ये इतिहास के एक गहन अध्येता के लिए जो बहुत ऑथेंटिक इतिहास मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है कि ये है कि अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजीज और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, अलग हिस्टोरियंस के अपने ओपिनियन है। तो बात रही ऑथेंटिक की, तो कोई हिस्टोरियन जो बहुत ज्यादा जिसने रिसर्च की है, जिसके आर्टिकल पब्लिश है, आप उन पे ही फोकस करिए, ना कि जो न्यूज में आ रहे आर्टिकल्स, ना उन सब पे फोकस मत करिए, क्योंकि एक ऑथेंटिक आदमी या फिर जिसने ज्यादा रिसर्च की है वही आपको बता सकता है सही क्या गलत है, वरना ऐसे लेमैन लैंग्वेज में तो हर कोई अपना ओपिनियन कहीं ना कहीं बोलता रहता है। हाँ, आप कोई ऐसा इतिहासकार जिसे आप मिलना चाहते हैं, जैसे आप बात करना चाहती हैं? इतिहासकार तो मैं, अब पता नहीं, मुझे पता नहीं है कि आर.एस. शर्मा जिंदा है कि नहीं है, नहीं। तो पर उनसे मैं मिलना चाहती, क्योंकि जो उनके, अगर वो भी नहीं है तो उपेंद्र सिंह से तो मैं पक्का मिलना चाहूंगी, क्योंकि उनका करियर भी बहुत अच्छा गया है और मतलब उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं हर चीज में। शुक्रिया आपका इतना अच्छी बातचीत के लिए। मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में एक नए छात्र के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत